गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक है टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले मैं टेंस न पढ़ाकर मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा। बहुत से टीचर पहले टेंस पढ़ाते हैं, इसके बाद टाइम एंड टेंस पढ़ाते हैं, बट मेरा डॉक्ट्रिन ये कहता है कि सबसे पहले मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊँ ताकि टेंस का कॉन्सेप्ट जो है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के जो है कि माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि लगता है कि ता ती ते आएगा तभी जो है कि प्रेजेंट टेंस होता है, या रहा है रही है रहे आएगा तभी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, या चुका है चुकी है चुके है आएगा तभी जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो कि ऐसा नहीं है। सबका कॉन्सेप्ट अलग रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया जो है में जो है कि नेटिव लैंग्वेज लगभग हिंदी मानी जाती है, इसलिए जो है कि इंग्लिश जो है कि सेकंड लैंग्वेज के जो है कि पर यूज की जाती है। इंग्लिश जो है कि हमारा जो कि सेकंड लैंग्वेज है, जो कि मेरा नेटिव लैंग्वेज का है हिंदी है। तो क्या होता है कि कुछ टीचर की कंपल्सन होती, मजबूरी होती, उनको बाइलिंगुअल पढ़ाना पड़ता है ताकि आप आसानी से समझ में आ सकें। या भाई बहुत से लोगों का और कुछ अलग थॉट्स होता होगा, रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो वो अलग बात है, उनको ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड टेंस, ताकि आपको टेंस का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। राइट, तो देखिए क्या है पहला, टाइम। टाइम मींस क्या होता है, समय। एंड टेंस, टेंस मींस क्या होता है, कॉल। टेंस मींस क्या हो जाएगा, कॉल। तो अगर देखा जाए तो टाइम को जो है कि समझ लीजिए तीन मेजर क्लासेस में बांटा गया। पहला देखिए क्या है, एस। दूसरा क्या है आपका, टी। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, ई। अब बोलेंगे कि सर ये यस का क्या मतलब है, पी का क्या मतलब, ई का क्या मतलब है। तो मैं बताना चाहूंगा, एस फॉर स्टार्टिंग, यानी कि कोई काम कब से शुरू हुआ। पी फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि कोई काम चल रहा है लगातार। और ई फॉर एंडिंग, यानी कि काम कब समाप्त हुआ। राइट। अब टेंस को अगर देखा जाए तो टेंस को भी तीन मेजर क्लास में बांटा गया। पहला आपका पी, दूसरा भी पी, और तीसरा क्या है आपका एफ। राइट। ए पी फॉर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। और इस पी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस। और इस एफ का क्या मतलब हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। राइट। फ्यूचर टेंस यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, आपका भविष्यकाल। राइट। अब जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस में जो कि है, हूं, हो आता है। और पास्ट टेंस में क्या होता है, था, थी, थे आता है। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, गागी, गे आता है। राइट। अब जो है कि प्रेजेंट टेंस को जो है कि आपके चार क्लासेस में बांटा गया। पहला देखिए आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा क्या आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि मुझे और अभी जो कि कॉन्सेप्ट आगे लिखना है। अगला देखिए, पास्ट टेंस को भी चार मेजर क्लास में बांटा गया। पहला देखिए क्या आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपका दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या हो जाएंगे आपके, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। अब जो कि फ्यूचर टेंस को भी जो है, फ्यूचर टेंस के भी चार क्लास में बांटा गया है। पहला मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, पहला क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपका थर्ड क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आपका चौथा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। तो समझ लीजिए क्या होगा, मैंने आपके तीनों टेंस के चार चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। अब पास्ट टेंस को देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट। फ्यूचर टेंस को देखिए,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहचानने का समझ लीजिए कि टेंस पहचानने का तरीके क्या होते हैं उसके। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे ये स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी कि कोई काम कब से शुरू हुआ। प्रोसेसिंग में क्या आता है, कोई काम जारी रहना, लगातार कोई काम चल रहा है। एंडिंग मतलब क्या आता है, कोई काम समाप्त हो चुका। यानी सबसे पहले हमारा काम क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग, यहां से हमारा काम यहां से हमारा काम क्या हुआ, यहां से काम चला, इसके बाद जो है कि समझ यहां तक चला, फिर इसके बाद पहले देखिए एस में क्या था स्टार्टिंग, जैसे मेरा काम क्या हुआ शुरुआत हुआ, अब जो है कि मेरा काम जो कि चलना स्टार्ट हुआ प्रोसेसिंग, इसके बाद हमारा काम चलते चलते जो है कि लास्ट में एंड हो गया, समाप्त हो गया, राइट। अब जो है कि आप लोग जो है कि टेंस पहचानेंगे कैसे, पहला देखिए, जैसे देखिए पहला, जैसे वह जाता है, वह जाता है। दूसरा क्या होता है आपका, वह जा रहा है। तीसरा देखिए क्या है, वह जा चुका है, वह जा चुका है। चौथा देखिए, वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है, राइट। तो मैंने आपको पहला देखिए टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। अब ये तो मान लीजिए कि नॉर्मल है, ये तो आप पहचान सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको टेंस का जो कि आपको डिफिनीशन मालूम होगा, उसका रूल रेगुलेशन मालूम होगा, तो आप पहचान सकते हैं। बट एक इसके बताने के बाद मैं थोड़ा से हट के मैं बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ। जैसे वह जाता है, अब देखिए वह जाता है यानी वह कब से जाता है, इसमें स्टार्टिंग नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हैबिचुअल टेंस होता है। जैसे देखिए वह जाता है, अब आप क्वेश्चन कीजिए कब से जाता है, क्वेश्चन कीजिए आप कब से जाता है। इसमें आपको चेक करना है स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग और एंडिंग, तीनों चेक करना है। वह जाता है, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि वह कब जाता है, यानी कि कब जाता है, तो इसमें आप आंसर पाएंगे इसमें स्टार्टिंग नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग इसमें नहीं है। यानी देखिए कोई जैसे वह जाता है, तो वह जाता है यानी कि कब से जाता है, यानी स्टार्टिंग टाइम इसमें नहीं है, यानी कि कब से वह जा रहा है, डेट क्या है या टाइम क्या है या डे क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें स्टार्टिंग नहीं है, इसमें स्टार्टिंग नहीं है। तो इसलिए जो है कि समझिए ये जो है कि स्टार्टिंग नहीं है। तो हम जो है कि समझिए अब दूसरे नंबर पर चलते हैं, चेक करते हैं कि प्रोसेसिंग है, यानी कि वह जाता है। वह जाता है तो यानी कि पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, हो सकता है 2 दिन जाता हो और 4 दिन ना जाता हो। तो अब यहाँ पर चेक करिए, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग भी नहीं है और यानी वह जाता है, तो क्या ऐसा आपको प्रतीत होता है कि वह जा चुका है, ऐसा भी नहीं प्रतीत हो रहा है। तो इसमें एंडिंग भी नहीं है। तो दुनिया के ऐसा टेंस जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो, ना तो प्रोसेसिंग हो, ना तो एंडिंग हो, तो दुनिया में एक ही टेंस कहलाएगी जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। और लास्ट में केवल चेक कर लेना कि है हूं है कि नहीं है, राइट। तो अब देखिए ना तो इसमें स्टार्टिंग है, ना तो इसमें प्रोसेसिंग है, ना तो इसमें एंडिंग है। तो मतलब दुनिया का ऐसा टेंस जिसके अंत में ना तो स्टार्टिंग हो, मतलब जिस सेंटेंस के वाक्य में ना तो स्टार्टिंग हो, ना तो प्रोसेसिंग हो, ना तो एंडिंग हो, तो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी। उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, ही गोज, ही गोज। अब यहाँ पे गोज क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है कि थर्ड पर्सन कर्ता के साथ आने वाले जो है कि मेन वर्ब में हम ऐसा यस जोड़ते हैं। तो मैं जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज केवल टाइम एंड टेंस है तो मैं केवल इसी के बारे में बताऊंगा। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दुनिया का ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो, ना तो प्रोसेसिंग हो, ना तो एंडिंग हो, वो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी। उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहे तातीते आए, चाहे तातीते न आए। ऐसा अपने दिमाग में जो इल्यूजन बना है, जो आपका भ्रम बना है कि तातीते आएगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो कि ऐसा नहीं है। मैं आपको जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अब इसमें चेक करना है वह जा रहा है, इसमें क्या चेक करना है, स्टार्टिंग चेक करिए,
प्रोसेसिंग चेक करिए, एंडिंग चेक करिए, राइट। अब देखिए स्टार्टिंग चेक करिए इसमें कि वह जा रहा है, यानी वह कब से जा रहा है, टाइम नहीं दिया है, तो यानी कि इसमें स्टार्टिंग नहीं है। अब देखिए वह जा रहा है, इसमें चेक करिए प्रोसेसिंग है, यस प्रोसेसिंग है, वह जा रहा है, तो इसमें देखिए प्रोसेसिंग है। और क्या एंडिंग है? नहीं है, वह जा चुका है, ऐसा तो है नहीं, कोई काम उसका कंप्लीट हो चुका है, काम तो कंप्लीट है नहीं, कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, यानी कि प्रोसेसिंग है। और इसमें एंडिंग चेक करो तो एंडिंग आपको नहीं मिलेगा, यानी वह जा रहा है, तो इसमें एंडिंग नहीं है, केवल प्रोसेसिंग है। तो दुनिया का ऐसा सेंटेंस या दुनिया का ऐसा वाक्य जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो ना तो एंडिंग हो, केवल प्रोसेसिंग हो, वो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी, वो टेंस का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चाहे रहा रही आए चाहे ना आए, तो उस टेंस का नाम क्या आप लोग रखेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं कि ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। अगला देखिए, अब वह जा चुका है, इसमें चेक करना है, स्टार्टिंग चेक करना है, प्रोसेसिंग चेक करना है, एंडिंग चेक करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे आप चेक करिए, स्टार्टिंग और प्रोसेसिंग और एंडिंग, यही तीनों चेक करना है। तो वह जा चुका है, क्या इसमें स्टार्टिंग है कि कब से जा चुका है, कि सोमवार से, या 2 बजे से, या 1 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। इसमें स्टार्टिंग नहीं है, इस वाक्य में स्टार्टिंग नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, वह जा चुका है, क्या इसमें प्रोसेसिंग है? नहीं, प्रोसेसिंग नहीं है। एंडिंग है जी, यस एंडिंग है, एंडिंग है, यानी वह जा चुका है, यानी उसका जो जाने का जो काम है वो समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जो कि ध्यान दीजिए कि दुनिया का ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो ना तो प्रोसेसिंग हो, केवल एंडिंग हो, वो ब्रह्मांड की एक ही टेंस कहलाएगी, दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी। उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, राइट। इसका मैं ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा आपका? ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, राइट। अब अगला देखिए क्या है, वह सुबह से जा रहा है, वह सुबह से जा रहा है। तो आप इसमें भी स्टार्टिंग चेक करिए, स्टार्टिंग चेक करिए, प्रोसेसिंग चेक करिए, एंडिंग चेक करिए, राइट। तो यानी वह सुबह से जा रहा है। अब आप क्वेश्चन कीजिए कब से जा रहा है, तो सुबह से जा रहा है, इसलिए इसमें स्टार्टिंग है। इसमें क्या है? स्टार्टिंग है। प्रोसेसिंग है, देखिए वह सुबह से जा रहा है, इसमें क्या है? प्रोसेसिंग भी है। क्या है? प्रोसेसिंग भी है। और देखिए एंडिंग है नहीं। तो दुनिया का ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग हो और प्रोसेसिंग हो, एंडिंग ना हो, तो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी। उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, लेकिन जो लास्ट में जैसे है, हूं, हो आ रहा है, या मतलब यहाँ पे ता ती ते आ रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है कि उसको जो है कि उस कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है कि ज्यादातर लोग की सब लोग हिंदी में और इंग्लिश दोनों जो है कि मिक्स करके पढ़ाते हैं, यानी बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। इसलिए मैं आज का जो कि टाइम टेंस का फर्स्ट क्लास है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा बहुत हिंदी भी आपको पहचानने के मैं आपको ऊपर जो कि प्रेस डालूंगा कि आप लोग हिंदी भी थोड़ा लेकर मुझे चलना पड़ेगा। तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को। मैंने क्या कहा? वह सुबह से जा रहा है, इसमें चेक करना स्टार्टिंग है, यस, प्रोसेसिंग है, यस, एंडिंग है, नहीं। तो देखिए वह कब से जा रहा है? सुबह से, यानी स्टार्टिंग है, यानी शुरुआत कब से हुई? जाने सुबह से। अब यानी कि प्रोसेसिंग देखिए चल रहा है, हाँ वह सुबह से जा रहा है, जाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और एंडिंग नहीं है। तो दुनिया का ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, लेकिन एंडिंग ना हो, वर्ल्ड की दुनिया की कोई सेंटेंस रहेगी, उस सेंटेंस का नाम क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं कि ही हैज बीन, ए पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग, राइट। तो मैं आपको लास्ट में फिर एक बार बता देता हूं कि दुनिया के ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टार्टिंग हो, प्रोसेसिंग हो, लेकिन एंडिंग ना हो, उस सेंटेंस का नाम समझ लीजिए। वो सेंटेंस कौन सा रहेगा? किस टेंस का सेंटेंस रहेगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, राइट। अब मैं जो है कि समझ लीजिए, लोगों को जो माइंड में जो कंफ्यूजन बनी रहती है, इल्यूजन बना रहता है कि ता है, ती है, ते आएगा तभी प्रेजेंट टेंस होगा, अब रहा है, रही आएगा तभी जो है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, चुका है, चुकी है आएगा तभी जो है कि समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, या जो कि
टाइम प्लस रहा रही है आएगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, जो कि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जानते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ज्यादातर बच्चे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग क्या करते हैं, अध्यापक इंडिया के लोग ज्यादातर उनकी भी कंपल्सन होती है और क्या करते हैं, जैसे हिंदी में पढ़ाते हैं ज्यादातर लोग, कुछ लोग हिंदी में पढ़ाते हैं। अब सोचिए कि जब आप एग्जाम देने जाते हो, चाहे जिस कॉम्पिटिटिव का आप एग्जाम देने जाइए, वहां पर आपको हिंदी में क तक नहीं मिलेगा। अब सोचो हम हिंदी पढ़ते हैं और मुझे जो कि पेपर हल करना पड़ता है जो कि इंग्लिश में, तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आपके अंदर जो कि समझ विल पावर नहीं रहेगी, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं रहेगी, तो आप कैसे क्रैक एग्जाम कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना, देखिए अब मान लीजिए, देखिए जैसे वह जा रहा है, अब मैं रहा रही, देखिए इसमें नहीं करो पहला, देखिए जैसे मैं कहूं वह खड़ा है, वह खड़ा है। अब देखिए इसमें तो रहा रही तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं दुनिया में जिस हिंदी वाक्य में रहा है, री है, डे है इत्यादि जिसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ऐसा तो है नहीं। इसमें क्या चेक करना है, वह खड़ा है, इसमें क्या चेक करिए, स्टार्टिंग चेक करिए, प्रोसेसिंग चेक करिए, एंडिंग चेक करिए, यही तीनों चेक करना है। देखिए वह खड़ा है यानी कि कब से खड़ा है, यानी इसमें स्टार्टिंग नहीं है, यानी स्टार्टिंग नहीं है। अब देखिए वह खड़ा है यानी कि देखिए वह खड़ा है यानी उसका जो खड़ा होने का जो काम है वह चल रहा है, उसका जो काम होने का जो है कि चल रहा है वह खड़ा है। जैसे देखिए जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरा जो कि खड़ा होने का काम चल रहा है, ऐसा तो है नहीं मुझे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाना होगा, मैं कहूं खड़ा, मैं खड़ा रहा हूं, ऐसा तो नहीं बोलना पड़ेगा ना। तो इस चीज को समझिए, वह खड़ा है तो इसमें देखिए वह कब से खड़ा है, क्वेश्चन करिए कब से खड़ा, तो इसमें स्टार्टिंग नहीं है। तो प्रोसेसिंग चेक करो कि वह खड़ा है, यस प्रोसेसिंग है यानी उसके खड़ा होने का काम चल रहा है, देखिए वह खड़ा है, इसमें क्या है आपका प्रोसेसिंग है। एंडिंग है, उसके खड़ा होने का काम समाप्त हो चुका नहीं, तो ये एंडिंग नहीं है। तो बोलो देखिए यही चीज आया कि नहीं, जैसे वह जा रहा है इसमें स्टार्टिंग नहीं है, एंडिंग नहीं, केवल प्रोसेसिंग है। तो देखिए वह खड़ा है, स्टार्टिंग नहीं है, प्रोसेसिंग है, एंडिंग नहीं है। तो अब देखिए इसमें रहा रही तो नहीं है, यानी हम नहीं मानोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसा नहीं है। आप समझिए टेंस को कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए वह खड़ा है तो यानी उसके जो खड़ा होने का जो कि टाइम क्या है, यानी उसका जो काम है वो चल रहा है, तो इसलिए इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, ही इज स्टैंडिंग। क्या हो जाएंगे, ही स्टैंडिंग। जैसे मैं कहूं बिल्ली कुएं पर बैठी है, बिल्ली कुएं पर बैठी है, अब बताइए इसमें रहा रही तो नहीं है, तो यानी आप नहीं मानोगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा नहीं है। जैसे बिल्ली कुएं पर बैठी है तो देखिए बिल्ली का जो बैठने का जो काम है कुएं पर वो चल रहा है, अभी उठ के गई नहीं है ना, तो उसका काम समाप्त नहीं है। जैसे बिल्ली कुएं पर बैठी है तो इसमें क्या चेक करना है, तीन चीज चेक करना है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग। तो देखिए बिल्ली कुएं पर बैठी है यानी बिल्ली कब से बैठी, स्टार्टिंग नहीं है। अब बिल्ली कुएं पर बैठी है, देखो बैठने को उसका काम चल रहा है यानी उसमें प्रोसेसिंग है, कोई काम चल रहा है, यानी कि प्रोसेसिंग इसमें है, काम चल रहा है, एंडिंग नहीं है। तो यानी उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, यानी उस सेंटेंस जो है वो सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस है, तो उस वो जो है कि समझिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। बिल्ली कुएं पर बैठी है तो द कैट इज सिटिंग ऑन द वेल। अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, समझिए। अब जैसे मैं कहूं कि मेरा भाई सोया है, मेरा भाई सोया है, अब बताओ कुछ लोग अपने दिमाग में सोचते हैं कि या है, ई है, ए है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जो कि ऐसा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि टेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, इसीलिए मैंने पहले टेंस न पढ़ाकर मैं सबसे पहले क्या पढ़ाया, टाइम एंड टेंस पढ़ाया। अब मेरा भाई सोया है तो देखो जैसे मान लीजिए कोई मेरे भाई के फ्रेंड आया, अब पूछ रहा है कि सर आपका भाई क्या कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरा भाई सोया है। तो जो मेरा भाई का जो काम है सोने का वो चल रहा है, मेरे जो भाई का जो सोने का काम चल रहा है। जैसे कोई पूछता नहीं कि हाँ आपके पापा क्या करते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे पापा सो रहे हैं, तो मेरे जो पापा हैं उनके सोने का काम चल रहा है। ऐसे मैंने कहा कि मेरा भाई सोया है तो मेरे भाई का जो सोने का काम है वो चल रहा है। तो उसमें तीन चीज चेक करो, स्टार्टिंग चेक करो, प्रोसेसिंग चेक करो, एंडिंग चेक करो। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरा भाई सोया है तो देखो इसमें मेरा भाई कब से सोया है मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं दिया है। प्रोसेसिंग है, यस मेरा भाई सोया है तो मेरे भाई जो सोने का जो काम है वो चल रहा है। एंडिंग है, नहीं, सोने का काम समाप्त हो चुका है, नहीं समाप्त हो चुका है। तो याद रखें दुनिया का ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो,
ना तो इंडिंग हो केवल प्रोसेसिंग हो, वो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी, उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। तो मेरा भाई सोया है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, माई ब्रदर इज स्लीपिंग, माई ब्रदर इज स्लीपिंग। तो मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, देखिए अब मैं यहाँ चलता हूं, वह जा चुका है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने एक पक्षी को देखा है, मैंने एक पक्षी को देखा है। अब बताइए इसमें तो चुका है, चुकी है, चुके नहीं है, यानी आप नहीं मानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो मैं चेक कर लेता हूं स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग से। जैसे मैंने एक पक्षी को देखा है, अगर चुका है, चुकी है आता तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं भैया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बताइए यहाँ पे देखा है, अब उनके दिमाग में एक ही दिमाग में आता है, ऐसा तो है किताब में मिलेगा नहीं जिस दिमाग में खा है, खी है, खे है इत्यादि शब्दों से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसा तो नहीं है। इसमें हम चेक कर लेते हैं तीन चीज। क्या क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग चेक करेंगे, प्रोसेसिंग चेक करेंगे, एंडिंग चेक करेंगे। अब देखिए मैंने एक पक्षी को देखा है, तो आप चेक करिए स्टार्टिंग, मैंने पक्षी को कब से देखा है, स्टार्टिंग नहीं है, यानी इसमें स्टार्टिंग नहीं है। प्रोसेसिंग है, मैंने एक पक्षी को देखा है, प्रोसेसिंग भी नहीं है। एंडिंग है, यस मेरा जो पक्षी को देखने का काम वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसमें एंडिंग है। तो दुनिया का ऐसा टेंस जिसमें ना तो स्टार्टिंग हो ना तो प्रोसेसिंग हो, केवल एंडिंग हो, वो दुनिया की एक ही टेंस कहलाएगी, उस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने एक पक्षी को देखा है, आई हैव सीन अ बर्ड, आई हैव सीन अ बर्ड, मैंने एक पक्षी को देखा है। अब इसमें देखिए ना तो स्टार्टिंग है ना तो प्रोसेसिंग है, केवल एंडिंग है, इसलिए इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं कहूं कि प्रिया खाना बना ली है, प्रिया खाना बना ली है। अब ला है ली है, जो लड़का नहीं जानेगा, टेंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा होगा, या टेंस टाइम में टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कैसे पहचानेगा, उसके दिमाग में एक ही भ्रम रहता है कि बुक्स में तो यही लिखा रहता है कि चुका है, चुकी है, चुके इत्यादि शब्दों से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। हालांकि आजकल जो कि समझिए जो नए नए जो कि रिसर्च करके आ रहे हैं, जो पीएचडी करके आ रहे हैं, जो बुक्स जो कि लिख रहे हैं, वो जो कि समझिए कुछ अच्छे बेहतर कॉन्सेप्ट के उसमें प्रोवाइड कराएं, जो बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा है। लेकिन जो ओल्ड बुक्स हैं, तो ज्यादातर ओल्ड बुक्स में यही कॉन्सेप्ट लिखा गया कि चुका है, चुकी है, चुके आ गया तो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो मैं आपको क्या बताना हूं कि जैसे प्रिया खाना खा ली है, तो देखो इसमें स्टार्टिंग चेक करो, प्रोसेसिंग चेक करो, एंडिंग चेक करो। इसमें देखो प्रिया खाना खा ली, प्रिया कब से खाना खा ली, स्टार्टिंग नहीं है, प्रोसेसिंग भी नहीं है, एंडिंग है। तो देखो उनका जो खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए इस टेंस कौन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगला मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि मैंने इस काम को की है। अब बताइए किसी किताब में तो मिलेगा ना की है, के है, ऐसे आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे। तो यानी कि मैंने इस काम को किया है, चाहे मैंने इस काम को की है, तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें देखिए चुका चुकी नहीं है, तो क्या चेक करेंगे, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग चेक करिए। ना तो इसमें स्टार्टिंग है कि मैंने कब से काम की है, ना तो मैंने प्रोसेसिंग है इसमें, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम बहुत पहले समाप्त हो चुका है। एंडिंग है कि मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। अगला देखिए, अब क्या है, वह सुबह से जा रहा है। चलिए अच्छा, अब रहा रही है, अब प्लस टाइम दिया है, तो आप समझ जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं कहूं, जैसे मैं कहूं कि मैं 2 दिन से बीमार हूं, क्या इसमें रहा रही आया, नहीं आया। लेकिन क्या चेक करना, उसमें टाइम चेक करना है, उसमें टाइम है। देखिए मैं 2 दिन से, 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। अब उसमें चेक करो तीन चीज, जैसे वह 2 दिन, ठीक, वह 2 दिनों से बीमार है, वो 2 दिन से बीमार है, तो इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा, यानी ही हैज बीन इल फॉर 2 days, he has been ill for 2 days। आप कहोगे सर जी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो आपने तो आईएनजी बोला ही नहीं। तो याद रखिए कि स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। अब आप सोचेंगे स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है। अगर मुझे वर्ब केवल पढ़ाना है, कम से कम जो कि समझिए 2 महीने लगेंगे केवल वर्ब पढ़ाने, क्योंकि इतनी बड़ा वर्ब के टॉपिक है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल्स वर्ब है, अप्रहेंसिव वर्ब है, पता नहीं बहुत से ज्यादा वर्ब है। तो हालांकि मैं 60 वीडियो में वर्ब का मैं उसमें आपको वीडियो में दिया हूं, चाहे तो आप मेरा जो कि वर्ब का आपको वीडियो देख सकते हैं, वो जो कि आपके यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया गया है।
मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चीज को समझिए। जो आपका जैसे देखिए, अगर ऐसा रहे कि मैं उसे जान रहा हूं, समझिए इस चीज को। जैसे मैं कहूं कि मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं, तो मैं कह रही आई, आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो हिम हो जाएगा, आई नो हिम। अब आपके दिमाग, अच्छे बताइए, मैं उसे जान रहा हूं, अब आपके दिमाग में यही रहेगा कि सर अब रहा रही रहे आएगा, तो आपने आईएनजी क्यों नहीं जोड़ा, आपने आईएनजी क्यों नहीं जोड़ा। अब आपके दिमाग में एक ही रहेगा भैया कि आईएनजी सर नहीं जोड़े, लगता है इसमें ये तो रहा रही कंटिन्यूस क्यों होना चाहिए, कंटिन्यूस। तो ये जो भैया जानना है, ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते, जैसे देखो इल, अब इलिंग करोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं उसे जान रहा हूं, अगर आप कहते हैं, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, आई एम नोइंग, तो गलत हो जाता है। तो कुछ कुछ वोकैबुलरी ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी जोड़ दोगे तो उसका मीनिंग बदल जाता है। देखिए जैसे नो, KNOW, नो मीन्स क्या होता है, जानना। क्या होता है नो माने जानना। तो अब क्या करेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो नोइंग हो जाएगा, नोइंग मीन्स ज्ञान होता है। अब बताइए, मैं उसे जान रहा हूं कि मैं उसे जान रहा हूं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जान रहा हूं, आई नो हिम होगा, ना कि आई एम नोइंग हिम होगा। अगर आई एम नोइंग हिम करोगे तो मैं उसे ज्ञान रहा हूं हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसे ऐसे कुछ समझ लीजिए वोकैबुलरी होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं जुड़ता, उस समझिए वो स्टेटिव वर्ब के फॉर्म में रहते हैं। कुछ स्टेटिव वर्ब्स ऐसे जिसमें आईएनजी नहीं जुड़ता। मैं आपको जो कि जब मैं अगला जो कि समझिए वर्ग का जब मैं टॉपिक में, जब मैं फिर से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दूंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कंप्लीट कर चुका है, तो लेकिन उसमें जो कि समझ छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो ऐसे बनाऊं, मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, पार्ट वाइज बनाऊं। लेकिन जब मैं अगली बार नेक्स्ट बार मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में 0 लेवल्स पढ़ाऊंगा, तो एक समझिए एक वीडियो में कंप्लीट समझ लीजिए कि आपको टीचिंग देंगे। चाहे नाउन हो, नाउन का एक वीडियो कंप्लीट रहेगा, प्रोनाउन हो तो प्रोनाउन का एक वीडियो में कंप्लीट रहेगा, वर्ब रहेगा तो वर्ब का कंप्लीट रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा तो कंप्लीट वीडियो रहेगा, एडवर्ब रहेगा तो कंप्लीट रहेगा, राइट, इंटरजेक्शन रहेगा तो कंप्लीट रहेगा, एडवर्ब रहेगा तो कंप्लीट रहेगा। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का मैं अगली बार जब नेक्स्ट बार मैं वीडियो बनाऊंगा, तो एक टॉपिक का एक कंप्लीट वीडियो में आपको पूरी समझ लीजिए, आपको जानकारी देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं उसे जान रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं जिसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ते, या कुछ ऐसे वोकैबुलरी होते हैं जिसमें आईएनजी जोड़ने से उसकी मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम आईएनजी नहीं जोड़ते। मैं उसे जान रहा हूं तो आई नो हिम होगा। मैंने आपको जो कि समझ लीजिए, अगर नाउन नंबर एंड जेंडर एंड केस मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आप अगर देखेंगे जो मैं नंबर आपको पढ़ा रहा था, नंबर में आपको बताया हूं कि कुछ समझिए कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, या कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, या कुछ ऐसे वोकैबुलरी होते हैं जिसमें यस या यस जोड़ेंगे तो उसके मीनिंग परिवर्तन। जैसे वाटर, वाटर मींस क्या होता है, पानी, अगर वाटर्स कर देंगे तो समुद्र हो जाता है। यानी कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें यस आई एस जोड़ेंगे मीनिंग परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे वोकैबुलरी होते हैं जिसमें यस आई एस जोड़ेंगे तो उसके मीनिंग परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिसमें यस आई एस जोड़ेंगे उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं डिवाइस, तो डिवाइस मान देखिए क्या होता है, मशीन हो जाएगा। डिवाइस कर दे, डिवाइसेस कर देंगे तो सूचना या युक्तियां हो जाता है, तो अलग अलग हो जाता है। जैसे मैं कहूं एयर, एयर मींस हवा, एयर्स कर देता हूं तो घमंड से भरा हुआ। अल्फाबेट माने क्या होता है, वर्णमाला, अल्फाबेट्स कर देते हैं भाषाएं। एब्यूज मींस क्या होता है, गाली, एब्यूजेज मींस क्या होता है, सामाजिक कुरीतियां। तो अंतर हो जा रहा है। तो ऐसे इसमें भी है कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो उसके मीनिंग में परिवर्तन हो जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में समझिए कि गठिया लीजिए, अपने दिमाग में समझ नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसा होता है। तो इसलिए वह 2 दिनों से बीमार है, इसलिए इल में हम आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, इलिंग नहीं करेंगे। यहाँ मैं उसे जान रहा हूं, अब आपके दिमाग में अगर रहा रही आ रहा है कि सर जी यहाँ पे आई एम नोइंग होना चाहिए, तब तो हो जाएगा मैं उसे ज्ञान रहा हूं हो जाएगा। इस चीज को समझिए, इसलिए मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया, तो समझिए इस कॉन्सेप्ट को। अगला देखिए, जैसे अगर मैं कहूं, आप कहोगे ना, जैसे यहां मैंने क्या लिखा, मैंने पक्षी को देखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आई हैव सीन अ बर्ड। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है कि चुका है चुकी नहीं आया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं कहूं
जैसे अगर ऐसा रहे कि राधा इस काम को की है, अब देखो इसमें चुका है चुकी नहीं, राधा इस काम को की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर मैंने कहूं मैं राधा इस काम को की, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। समझिए इस कॉन्सेप्ट। अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा, बट मैं आपको समझ ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ब्रीफ समझिए, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं टेंस का। लेकिन आज का जो मैं आपको टॉपिक है, केवल हमारा मेन टॉपिक है वो टाइम एंड टेंस है। तो व्हाट इज टेंस? तो आप समझिए कि टेंस इज दैट form of a verb which shows not only the time of an action but also state of an action or event is called tense. That means tense is that, यानी काल वह है, टेंस वह है which shows, जो दिखाता है not only the time of an action, केवल कार्य को समय को नहीं दिखाता, but also state of an action or event, बल्कि जो भैया की कार्य की स्थिति और तथा उसके घटनाओं को दिखाता है, वो दुनिया की सारी चीज क्या कहलाती है? टेंस कहलाती है। यानी टेंस इज दैट which shows not only the time of an action but also the state of an action or event called tense। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट? क्या है टेंस? ठीक है, आप समझिए इस टेंस को, समझिए कि मैंने आपको क्या बताया कि टेंस इज दैट which shows not only the time of an action but also state of an action or event is called टेंस, राइट? तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। जब मैं अगला वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा तो टेंस में बनाऊंगा, राइट? तो समझिए इस चीज को। यदि आपको कोई इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और यदि इन चीजों में अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, या आपको चाहे टेंस में, इस जो मैंने आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया टेंस के बारे में, और मैंने टेंस का कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, स्टार्टिंग, प्रोसेसिंग, एंडिंग के माध्यम से, इसके हेल्प के जो है कि कैसे पहचानेंगे, तो आगे आपको समस्या हुआ होगा तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा जहां जो टॉपिक आपको ना समझना होगा, राइट? तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।